प्रिय विद्यार्थियों, सुमित्रानंदन पंत को हम पढ़ा रहे थे। उनकी भारत माता कविता की व्याख्या हमने आपको कराई कि भारत माता ग्राम वासिनी, ग्राम में रहने वाली भारत माता की जो हालात थे उस समय वो उन्होंने अपने काव्य में वर्णित किए, परंतु अंत में उन्होंने ये भी कह दिया कि सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम हरित हरती जनमन भय भव तम भ्रम जग जननी जीवन विकासनी। जीवन का विकास की ओर अग्रसर भी हो रहा है। अहिंसा का जो दूध पिलाया है अमृतमय भारत माता ने, तो गांधी आंदोलनों के माध्यम से उससे उज्जवल भविष्य भारत का दिखाई दे रहा है। तो गांधीवाद का प्रभाव। उनकी अगली कविता हमने आपको पढ़ाई, पर्वत प्रदेश में पावस। वो लगभग आधी कविता में ही हमने आपको वीडियो पूरा कर दिया था, अब उसको हम पूरा कर रहे हैं। गिरि का गौरव गाकर झर झर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे झरने निर्झर। प्रकृति का वेश पल पल बदल रहा है। मेखलाकार पर्वत मानो हजारों आंखों से अपना प्रतिबिंब निहार रहे हैं। नीचे जो ताल है उसमें जो उसके चरणों पर पल रहा है। गिरि से झरने बह रहे हैं, वो मानो बंदी जन उनका गुणगान कर रहे हैं पर्वत राजा का। उसके गौरव की गाथा गा रहे हैं झरझर करके। मद नस नस में उत्तेजना भर रहे हैं, मदमस्त हो रहे हैं। मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं वो झाग भरे निर्जर। गिरवर से के उर से उठ उठ कर पहाड़ के ऊपर, गिरवर के ऊपर जो बड़े बड़े वृक्ष मानो उठ उठ कर अपनी कांक्षाओं से ऊपर उठे हुए हैं। और वो जो बादल ऊपर है जिसमें कोई आवाज नहीं आ रही है, नीरव बादल, नीरव बिना आवाज के जो बादल घिरता चला आ रहा है, उसे अनिमेष देख रहे हैं, एकटक देख रहे हैं, बिना हिले डुले देख रहे हैं। मानो को चिंताग्रस्त होकर उन्हें देख रहे हैं कि ये कहीं आकर क्या करेंगे। मानो कोई आक्रमण हो रहा हो किसी राज्य के देश पर बादलों का। उड़ गया अचानक लोभ उधर। देखिए आप, ये वही कर सकता है इस वर्णन को जिसने उस समय उस पर्वत प्रदेश में पावस को देखा हो। वह वातावरण मैंने भी देखा है। मैं नैनीताल गया हूं, मसूरी गया हूं, कई जगह हिमाचल में, कुल्लू मनाली सब जगह देखा है मैंने ये सब। उड़ गया अचानक लोभ भूधर। भूधर ऐसा लगता है जैसे कहीं उड़ गया हो। फड़का पार वारिद के पर, उस घटा के परों को फड़का करके बादल उड़ गया है, क्योंकि घटा टोप हो गया है क्षेत्र। बादलों के ऊपर घटा घिराई है, रवशेष रह गए हैं निर्झर। केवल आवाज आ रही है झरनों की, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मानो बादल उड़ गया है, घटा टोप हो गया है वातावरण है। टूट पड़ा भू पर अंबर, मानो भू पर अंबर टूट पड़ा गया हो। धस गए धरा में सभे साल, साल के वृक्ष भय से मानो धरा में धंस गए हों। पर्वत कहीं उड़ गया है, अंबर मानो टूट पड़ा है धरती पर। साल के वृक्ष मानो धरा में धंस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल। देखिए आप कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। भाप सी उठती रहती है, धुआं उठता रहता है ताल में, मानो ताल जल रहा हो वैसे। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। मानो इंद्रजाल उस जलद यान, वो जो बादलों का जो यान है, जहाज है, उसमें बैठ करके विचर विचर करके मानो अपना इंद्रजाल, अपनी माया खेल रहा हो, अपना जादू दिखा रहा हो। छात्रों देखिए किस प्रकार से प्रसाद, यह है पर्वत प्रदेश में पावस। क्या वातावरण को पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल में बदलता है। कभी इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है सतरंगी, कभी हल्का सा सूर्य का प्रकाश आ जाता है, फिर झरने बह रहे हैं। वो बड़े बड़े वृक्ष मानो पर्वत के हृदय पर उठ उठ करके अपनी उच्चाकांक्षाओं के प्रतीक हैं, और वो झांक रहे हैं ऊपर बादलों के पास। अकटक अपलक
निर्निमेष, अटल और कुछ चिंताग्रस्त से बादलों को देख रहे हैं, पर्वत अंबर को देख रहे हैं। वहीं से बादल आते हैं, बादल आते हैं, घटाएं घिरती हैं पर्वत के चारों ओर। तो अचानक पर्वत मानो उड़ गया, उड़ गया अचानक लो भूधर। देखिए भूधर उड़ गया है, फड़का पार वारिद के पर। वो जो वारिद बादल आया है एकदम से घटा टोप हो गया, उन घटा के परों को फड़का करके वो उड़ गया है, दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी, मानो वो उड़ गया हो। अगर कुछ चिन्ह है सामने तो क्या है, केवल वो जो रव, वो जो झरनों का, जो निर्झर झरनों का झर है ना, जहां जब वो उतने गा गा कर मानो गौरव गान कर रहे हैं, वो झरझर झरने झर रहे हैं, उसी से पता पड़ता है केवल यहाँ बादल है, यहाँ पर्वत है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, मानो धरती पर अंबर टूट पड़ा हो। चित्र खींचिए बाल को, देखिए आप, आंखों में वो दृश्य लाइए वर्षा ऋतु का। पर्वत, पर्वत के ऊपर वो बादल घिर रहे हैं, वो वृक्ष खड़े हुए हैं बड़े बड़े निर्निमेष अपलक, और जैसे ही घटा गिरती है चारों तरफ पर्वत दिखाई नहीं देता, मानो उड़ गया हो। वो वृक्ष मानो धस गए धरा में सभे साल, धस गए हो। केवल वो आवाजें आ रही हैं झरनों की, बाकी कुछ नहीं, मानो ऊपर अंबर टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सभे साल, साल के वृक्ष मानो धरा में धस गए। उठ रहा धुआं जल गया ताल, वह ताल जो उसके चरणों पर पल रहा था, जिसमें वो अपना प्रतिबिंब देखता था, महाकार देखता था, उसमें से धुआं उठ रहा है, मानो वो जल गया हो। होता है ऐसा, देखिए आप। तभी तो पर्वत प्रदेश यथार्थ चित्रण है, पर्वत प्रदेश में पावस। प्रकृति चित्रण तो है ही, लेकिन वास्तविक चित्रण है, कल्पना का नहीं है, वहां होता है ऐसा। उठ रहा धुआं जल गया, यूं जलद यान में ऐसा लग रहा है जैसे बादलों का जो यान है, जो जहाज है, उसमें चढ़ करके और इंद्र अपना इंद्रजाल फैला रहा हो, अपना जादू दिखा रहा हो, सबको वश में कर रहा हो, खेल रहा है इंद्रजाल। यहां एक बात और देखिए आप, यहां एक नाम का उल्लेख है जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा किया गया है। उनकी जो बालक मित्र थी, बालपन में जो उनके साथ खेलती थी, सरला नामक लड़की, तो उसका उन्होंने बात कही है कि वह सरला उस गिरी को कहती थी बादल घर, बादल घर कहती थी वो उस पर्वत को। इस तरह मेरे चितेरे हृदय को बाही प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी, सरल शैशव की सुखद सुधिसी वह बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। यह बालिका मेरी मनोरम मन को भाने वाली मित्र थी, सरल शैशव की, शैशव अवस्था की सरल सुखद सुधिसी, सुखद याद जब हुआ, सुखद याद सी, अच्छी याद सी, भली याद सी, सरल शैशव की मेरे चितेरे हृदय को बाह्य प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी। ये बाहरी प्रकृति है वो चमत्कृत चित्र सी बन गई थी मेरे हृदय। और वो जो सरला, जो उस बादल को, उस पर्वत को बादल घर कहती थी, वो बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। पर्वत प्रदेश में पावस, ये प्रकृति की कवि है, प्रकृति कविता है प्रकृति चित्रण की। किस प्रकार से जो पर्वत प्रदेश है उसमें वर्षा ऋतु कैसे आती है, और उस वर्षा जब होती है तो कैसा दृश्य उठ खड़ा होता है। जब बादल घिरते हैं, झरने झर रहे हैं, जब घटाटोप हो जाता है क्षेत्र, तो बादल के आगोश में पर्वत ऐसे खो जाता है मानो उड़ गया हो घटा के पंख लगा करके। धस गए धरा में सभे साल के वृक्ष, जो बड़े बड़े उच्चाकांक्षाओं से तरुवर थे ना, जो गिर के ऊपर उठ उठ करके बादलों को देख रहे थे, अपलक अन्वेष निर्निमेष चिंताग्रस्त होकर के, वो मानो धस गए धरा में सभे साल, भयग्रस्त होकर के मानो धरा में धस गए। उठा धुआं जल गया ताल, ताल जो नीचे ताल था पर्वत के चरणों पर, बड़ा विशाल ताल था, उसमें से धुआं उठ रहा है मानो जल रहा हो। और ये सब कौन कर रहा है? मानो बादलों के यान में बैठ करके आया हुआ
इंद्र अपना इंद्रजाल चारों तरफ फैला रहा है, वो जादू टोने कर रहा है, खेल दिखा रहा है, वह खेल रहा है। वह सरला उस गिरी को बादल घर कहती थी, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, सुमित्रानंदन पंत भी आपके पूरा हो गया है। कृतित्व व्यक्तित्व के अलावा उनकी जो 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित थीं, भारत माता और पर्वत प्रदेश में पावस, उसका हमने आपको पढ़ा दिया है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, देखें। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, जनचेतना के ही कवि है, प्रगतिशील भी कवि हैं। वो को पढ़ें, देखें, सुने इस वीडियो को। और उसके पश्चात किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो हमसे संपर्क करें। महाविद्यालय भी खुल रहे हैं, टेलीफोनिक संपर्क भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपको आगे रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ाएंगे। वो भी, उन्हें भी राष्ट्र कवि कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। तब तक के लिए धन्यवाद, निर्विवाद।